आई वॉज सरप्राइज टू सी कि कैसे असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता शर्मा ने सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट करते हुए ये कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बीजेपी ने सीट्स लूज़ की हैं वो सिर्फ एक रिलीजन की वजह से है। जी हाँ, उनका कहना है कि मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के अंदर जो बीजेपी हार गई है उसका रीज़न सिर्फ एक रिलीजन है, क्योंकि एक रिलीजन के लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। इस वजह से जो है एनडीए हार गया, बीजेपी हार गई। और उनका मानना है कि जो असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ ईविल प्रैक्टिसेस एक्ट 2024 है, जिसे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसे टर्म करती है एज प्रिवेंशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, इसी की वजह से जो है उन्होंने एनडीए को वोट कास्ट नहीं किया। पर हिमंता ने शायद ये नहीं देखा कि बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या क्या किया है। जो मोदी हैं उन्होंने अपनी रैलीज़ के अंदर, इलेक्शन रैलीज़ में बहुत कुछ कहा कि हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या क्या नहीं किया है, उन्हें कितना डेवलप कर दिया है। बट जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो कुछ और ही कह रहा है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोग जो हैं इस गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं। और अगर मैं रिलीजन की बात करूँ तो मैं स्पेसिफाई कर दूँ कि मणिपुर का जो इनर मणिपुर रीजन है उसमें ज़्यादातर मैतीज़ हैं जो कि हिंदूज़ हैं, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उन्हें वोट दिया है। तो इससे बात साफ है कि रिलीजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी रिलीजन के लोगों ने भी वोट कास्ट नहीं किया था और इसी वजह से जो बीजेपी है वो वहाँ पर हार गई है। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे जो बीजेपी है उसने ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसकी प्रॉब्लम्स को उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया। कैसे जो फंड नॉर्थ ईस्ट के लिए रखे जाते थे, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए रखे जाते थे, उनको पूरी तरीके से यूज़ नहीं किया गया। और यही कारण है कि आज भी जो है नॉर्थ ईस्ट उतना डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा चैनल नया है तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बीजेपी के इग्नोरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा इग्नोरेंस तो यही है कि मणिपुर के जो हालात हैं, जो आज भी वहाँ पर जो कंडीशन है उसको जो है उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। एक भी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वहाँ पर विज़िट करने नहीं गए, उस जगह नहीं गए जहाँ पे ये वायलेंस हो रहा था। इसके अलावा अगर हम नागालैंड की बात करें तो वहाँ पर जो है जो ईस्टर्न नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 0 वोटिंग हुई है, क्योंकि अब वो उनके प्रोमिसेस से थक गया है। और तो और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसे पार्लियामेंट में बिना ज़्यादा डिबेट के जो है पास कर दिया गया, उससे जो नागालैंड और मिज़ोरम है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनफैक्ट इन असेंबलीज़ के अंदर रिजोल्यूशंस पास किए गए थे अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि ये जो एक्ट है ये वीकन कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है दी सेफगार्ड्स अगेंस्ट दी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और इस एक्ट की वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी थ्रेटन में हैं, क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिटीज़ जो हैं इन फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर रहती हैं, उनके पास रहती हैं। तो अगर जो है ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया जाएगा तो उनके जो राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो भी अफेक्ट होंगे। सो ऐसा नहीं है कि जो मणिपुर है उसने बीजेपी को मौका नहीं दिया, बहुत मौका दिया, 10 साल का मौका दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उन्हें लगा कि शायद कोई और हमारे लिए कुछ करे, कोई और पार्टी हमारे लिए कुछ करे। और यही रीज़न है कि क्यों नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है ज़्यादातर सीट्स बीजेपी हार गई है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मणिपुर है, जहाँ पर सिविल वॉर जैसे हालात हैं। अभी भी जो है 2 दिन पहले वहाँ पर वायलेंस हुआ है जिरीबाम के अंदर, और इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया उसे उतना कवर ही नहीं कर रहा जितनी कवरेज वहाँ की प्रॉब्लम्स को मिलनी चाहिए। अगर हम नागालैंड की बात करें तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज़्यादा है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रोड्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है। कुछ एरियाज़ के अंदर लोगों को कितना कितना चल के जाना पड़ता है। तो इस लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से जो ENPO है वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, ऑटोनॉमी चाहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि उनको लगता है जब गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो हम खुद ही अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं। बट फिर बीजेपी इतने सालों से कर क्या रही है? क्योंकि हर साल जो बजट बनता है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पूरी मिनिस्ट्री है जो बजट बनाती है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए हम इतना बजट रखेंगे।
लेकिन 2014 से लेके अभी तक जो है सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि जो बजट रखा गया था उसे पूरी तरीके से यूज़ किया गया है, वरना हर बार क्या होता है सिर्फ 60% ही यूज़ होता है और बाकी का पैसा कहाँ जाता है वो किसी को नहीं पता। तो डेवलपमेंट के लिए जो है प्रॉमिसेस तो किए जाते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, इतना बजट इसके लिए रखा है, मगर वो डेवलपमेंट कभी वहाँ पर पूरी तरीके से पहुँचता नहीं है। तो अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें जो कि पूरा ये सब कुछ देखती है, इट इज़ मिनिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो ये जो है पूरा बजट रखती है। अगर हम 2023 की बात करें तो उस टाइम पर जो बजट था वो 2755 करोड़ रुपीस था फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। लेकिन जब एक रिपोर्ट आई, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से रिपोर्ट आई, तो उन्होंने रिवील किया कि मिनिस्ट्री ने सिर्फ 989 करोड़ रुपीज़ ही यूज़ किए, यानी सिर्फ 35.9% ऑफ द बजट वॉज यूज्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स जो है इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम। जब उसका बजट देखा गया कि कितना फ़ंड यूटिलाइज़ किया गया तो इट वाज जस्ट 52%। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की बात करें तो उसका भी जो फ़ंड रखा गया था उसमें से सिर्फ 34% ही यूज़ हुआ। इसके अलावा 2022 में एक और स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका जो बजट था इट वाज 6600 करोड़। ये जो स्कीम थी ये इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। लेकिन जब इसका भी पता लगाया गया कि कितना अमाउंट यूज़ हुआ है, कितना फ़ंड यूज़ हुआ है, तो इट वाज जस्ट 10%। जी हाँ, 6600 करोड़ का बजट रखा गया था जिसमें से सिर्फ 855 करोड़ रुपीज़ ही सिर्फ यूज़ हुए। तो बजट रखा जाता है, विजन भी है कि डेवलपमेंट करना है, लेकिन डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा, फ़ंड का भी पूरी तरीके से यूज़ होता ही नहीं है। वो जो फ़ंड रखा जाता है बजट में उसका क्या होता है पता नहीं। तो इस तरीके से इन शॉर्ट नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उतना जितना सोचा जाता है, जितना प्रॉमिस किया जाता है। और सिर्फ इन फंड्स की बात ही नहीं है, इसके अलावा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसे इतनी जल्दी में पार्लियामेंट से जो है क्लियर करवा दिया गया था विदाउट सब्सटेंटिव डिबेट, जिसकी वजह से जो नागालैंड और मिज़ोरम की असेंबलीज़ हैं उन्होंने उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन भी पास किया गया था, क्योंकि उससे थ्रेट है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उन्हें ओवर एक्सप्लॉयट किया जाएगा, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो भी इससे अफेक्टेड होंगी। तो अगर हम फॉरेस्ट की बात करें कि फॉरेस्ट क्या होता है और फॉरेस्ट लैंड क्या होती है, तो 1996 के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने क्लैरिफाई किया था कि फॉरेस्ट लैंड को हम कैसे डिफ़ाइन करें। उनका कहना था जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर जो फॉरेस्ट लैंड की डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन उन एरियाज़ पे भी एप्लीकेबल होगी जिनको ऑफिशियली जो है फॉरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया गया है बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये था कि हम कौन सी लैंड को फॉरेस्ट मानेंगे जो कि फॉरेस्ट की डिक्शनरी डेफिनेशन है उसमें फॉल होता है। तो ये जब जजमेंट आया तो इट वाज अ हिस्टोरिक विक्ट्री फॉर एनवायरमेंटलिस्ट। लेकिन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है उसका क्या एम है? उसका एम ये है कि ये जो रूलिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, उसे वो नलिफाई कर दे। क्योंकि इस रूलिंग से क्या हो रहा था, डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग जहाँ भी फॉरेस्ट है उसे फॉरेस्ट लैंड माना जाएगा और उसे एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। तो ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है इसका मेन एम यही था कि ये जो रूलिंग है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से चलो वो ख़त्म कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जो प्रोटेक्शन जो है अवेलेबल है टू दी लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट इन दी नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो हट जाएगा। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसमें 50% से भी ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो रिकॉर्डेड नहीं है बाय एनी लॉ। और अगर हम नागालैंड की बात करें तो उसके अंदर जो है 97.3% ऑफ द फॉरेस्ट कवर जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है। मेघालय में 88.2% रिकॉर्डेड नहीं है, मणिपुर में 76%, अरुणाचल प्रदेश में 53%, त्रिपुरा में 43%, असम में 33% एंड मिज़ोरम में 15.5%। और अगर ये एक्ट पास हो गया तो ये सब रीजन जो है जो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता था वो वहाँ से हट जाएगा, निकल जाएगा। और इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो क्या ला सकेगी, स्ट्रैटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट्स जो है ला सकेगी जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के होंगे कंसर्निंग दी नेशनल सिक्योरिटी। तो जो गवर्नमेंट है वो 100 किलोमीटर्स के अंदर अंदर, यानी इंडिया के जो बॉर्डर है उससे 100 किलोमीटर्स के अंदर अंदर जो है प्रोजेक्ट चालू कर पाएगी विदाउट द नीड ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो उन फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स लाने के लिए ये पूरा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया।
अब इस अमेंडमेंट एक्ट से क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जहाँ पड़ेगा वो होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्योंकि वहीं पर है ज़्यादातर फॉरेस्ट जो है कैलकुलेटेड नहीं है, कवर्ड नहीं है, फॉरेस्ट लैंड के अंदर कवर्ड नहीं है। बट क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन थी फॉरेस्ट लैंड की वो ऐसी थी कि हम डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से चलेंगे, तो उस हिसाब से सब कुछ जो है उसके अंदर आ रहा था। बट अगर ये अमेंडमेंट एक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है तो नॉर्थ ईस्ट के जो ये सारे रीजन्स हैं वो अपना जो फॉरेस्ट लैंड है वो खो देंगे। तो जब ये एक्ट लाया गया, सिर्फ असम ही एक ऐसा स्टेट था जिसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, ओके फाइन, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। बाकी जो नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम है, विच वर ऑल रूल्ड बाय द बीजेपी और इट्स अलाइज, उन्होंने अपोज किया इस अमेंडमेंट को। इनफैक्ट जो नागा पॉलिटिकल फ्रंट लीडर हैं न्यून, उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे ये जो लॉ है वो एक मॉकरी है ऑफ आर्टिकल 371 एंड द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्पेशल राइट्स देता है नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको। सो इन शॉर्ट जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी, नॉर्थ ईस्ट के जो फॉरेस्ट है उन्हें कॉरपोरेट इंटरेस्ट के लिए ओपन कर रही थी, बिना ये सोचे समझे कि वहाँ के लोग जो हैं इस चीज़ से खुश है या नहीं, क्या वो अपने फॉरेस्ट गिव अप करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट चैलेंजेस की बात करें, जहाँ पे डेवलपमेंट एक्चुअली नीडेड है वहाँ पे काम उतना नहीं हो रहा, जो रोड्स की रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है, उन पे ज़्यादा काम हो। अगर हम मणिपुर की बात करें तो वहाँ पे जो भी ये सिचुएशन है उसे टैकल करने की कोशिश की जाए कि कैसे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डायलॉग हो, वो बात करें, क्योंकि यही एक अब ज़रिया बचा है ताकि वहाँ पर पीस लाया जा सके। बट इनमें से कोई भी चीज़ जो है मोदी गवर्नमेंट उतने अच्छे से नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था वहाँ के लोगों से, और यही रीज़न है कि क्यों वहाँ पर जो है बीजेपी या फिर हम कहें जो एनडीए है, जो ये अलायंस है, वो हार गया। सिर्फ एक रिलीजन की वजह से नहीं, एक रिलीजन को दोष देना गलत होगा कि एक रिलीजन ने जो है हरा दिया, नहीं। वहाँ पे क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ की सारी जनता ने देखा है और उसे देखते ही वोट कास्ट किया है, जिससे डिससेटिस्फाई होके उन्होंने जो है इस बार एनडीए का साथ नहीं दिया। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन, दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।